आइए मेरे बच्चे सीधे सवालों के थ्रू आते हैं। देखिए, इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वैल्यू पुट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हम सवाल को थोड़ा चतुराई से और जल्दी कर लें। अगर हम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वैल्यू पुटिंग का भी कोई सेंस नहीं। आइए, अब मेरे बच्चे इक्वेशन तो है नहीं, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा। आप जिस मर्जी की वैल्यू रखिए, लेकिन जब मैं वैल्यू रखूंगा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ साइन बीटा है, यहाँ पे भी साइन बीटा है, वहां नहीं। तो मेरी सबसे पहली इच्छा तो ये होगी कि मैं बीटा को उठा के जीरो रखता हूँ। आपका ऐसा क्यों? ऐसा करने का मुझे फायदा नजर ये आ रहा है कि साइन बीटा होता है, साइन जीरो होता है जीरो, तो गुना किया जीरो आया। साइन जीरो होता है जीरो, जीरो को इससे गुना किया तो आया जीरो। और यहाँ है मेरे बच्चे बीटा की वैल्यू जीरो, तो यह आया कोस टू अल्फा। तो आंसर ही आपका कोस टू अल्फा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ी, अल्फा में आंसर आया और वो सीधा कोस टू अल्फा आपको दिखाई देगा। इसी तर्ज पे ये सवाल है, ये आपने करना है। जी, अब यहां थोड़ा सा समझदारी से देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां तो इस हिस्से में तो सवाल में केवल साइन और कोस है, बिल्कुल है सर, लेकिन यहां टेन और कॉट है। तो जो हमसे पूछा हुआ है वो टेन और कोट में वैल्यू पूछी है। तो गलती से भी आप y की वैल्यू जीरो मत रख देना। आप कहें क्यों सर? क्योंकि y की वैल्यू जीरो लेने का मतलब है कि कोट जीरो बटे दो यानी कोट जीरो, और कोट जीरो की वैल्यू होती है मेरे बच्चे अनडिफाइंड। तो y की वैल्यू सोच समझ के रखनी पड़ेगी। आप कहें जी x की वैल्यू जीरो ले दें। अगर आप x की वैल्यू जीरो ले दोगे ना, तो कहते हैं अगर मैं x की वैल्यू जीरो ले दूं तो मेरे दोस्त x जीरो लेने का एक नुकसान ये है कि टेन जीरो जीरो होता है तो y की क्या वैल्यू रही इससे सवाल पे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये जीरो आ गया, जीरो से गुना करके जीरो। तो आंसर की आप छटनी नहीं कर पाएंगे, स्क्रूटनी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे कुछ करके, कोई और इसमें घटा जोड़ किया, और मैं ए की वैल्यू जीरो ले दूं तो मैं बी सी और डी में कुछ छटनी ही नहीं कर पाऊंगा, बी सी डी का नेचर क्या था। इसलिए मेरे बच्चे जीरो से बचे। अब क्या हुआ? अब आप कोस देख रहे हैं तो यार मैं ये चाहूंगा कि मैं 60 डिग्री रख दूं। आप कहें 30 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कोस 30 के लिए रूट तीन बटे दो होती है। 60 इसलिए ले लिया क्योंकि एक बटे दो होती है, तो गुना एक बटे दो करोगे तो दो से दो कट के एक आएगा, और एक माइनस एक आता है मेरे बच्चे जीरो। आपने कहा सही है। अब ऊपर जीरो आया और नीचे मेरे बच्चे जीरो नहीं आ रहा, तो जीरो बटे कुछ भी हो तो आंसर आएगा जीरो। अब कोस एक्स बराबर जीरो है, तो कोस में जीरो वैल्यू कहां होती है? जब हम एक्स की वैल्यू 90 लेंगे देन आपका उत्तर जीरो आएगा। आपने कहा ठीक है। अब अगर एक्स 90 है तो टेन 90 बटे दो यानी टेन 45, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन। वाई की वैल्यू 60 है तो 60 बटे दो यानी 30, और कोट 30 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे एक बटे रूट तीन। गुना करेंगे आपका आंसर आएगा वन बाई रूट थ्री। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो यार, इसमें हम कर क्या सकते हैं? आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ है, सॉरी, यहाँ है इक्वल का साइन, यानी एक इक्वेशन और वेरिएबल है दो, थीटा और अल्फा। थीटा और अल्फा मैं इसे दो तीन तरीकों से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। पहला तरीका मैं कहता हूँ यार, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं अल्फा को 45 डिग्री रख ले रहा हूँ। आपने कहा जी रख लो। अगर 45 रखोगे तो ये है साइन थीटा, बिल्कुल सर है, बराबर तीन साइन 45 दूनी 90, तो ये हुआ 90 जमा थीटा मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कोस थीटा। तीन यहाँ तो दोनों साइड कोस से भाग दे दोगे, यहाँ पे भी ये कट जाएगा, और साइन बटे कोस आएगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों तीन। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात से सहमत है कि टेन थीटा की वैल्यू तीन है। अल्फा हमने क्या रखा है? 45। अब साहब ये बताओ, टेन 45 की वैल्यू क्या हुई? वन। वन को टू से मल्टीप्लाई किया टू, तो ये वाली वैल्यू कट के आंसर देगी दो। अब आ जाइए यहाँ से, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 45। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी 45। अब अगर आपने आइडेंटिटी जो एडवांस वाली हैं वो धीरे धीरे पढ़ ली हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, कि भाई टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। साथ में यही मैंने एक फार्मूला ये भी लिखवाया था एडवांस आइडेंटिटी में आपको, कि टेन 45 प्लस थीटा अगर हो तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माफ करिएगा। आप चाहें तो इसे और सुंदर से भी लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मेरे भाई 45 जमा थीटा हो तो। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? इसी फार्मूले का हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। 45 प्लस थीटा तो इसका बन जाएगा वन प्लस टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा। आपने कहा ठीक है सर, और जमा में दो। अब सर टेन थीटा की वैल्यू कितनी? तीन, तो तीन और एक चार, और तीन में से एक गया माइनस दो, जमा में दो। सर कैलकुलेट करेंगे, दो से काटा दो दूनी चार, माइनस दो जमा दो, कट के आंसर आया जी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट एंड एब्सोल्यूट आंसर। आप कहें जी इतना लंबा क्यों चाहे, हम एडवांस आइडेंटिटी क्यों पढ़े जब आपने मना ही किया था? तो मैं कह रहा हूं मत पढ़ो, आप अल्फा को जीरो ले लो। अगर आप अल्फा को जीरो डिग्री रख देंगे तो ये साइन थीटा है, बिल्कुल साहब, इक्वल टू थ्री साइन थीटा है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अल्फा जीरो ले लिया तो जीरो इंटू टू जीरो, थीटा में जीरो जोड़ा जीरो आया, तो ये साइन थीटा है। अब मेरे बच्चे मुझे एक बात बताना और सोच समझ के समझाना, क्या कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी सेटिंग बैठा सकते हैं सवाल की, वो बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें अब एक बात समझनी है, और वो ये क्या, कि अगर
मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई 2x इक्वल टू 3x है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको इससे काट देंगे x ही खत्म, 2 बराबर 3 आ गया, ये तो संभव ही नहीं है। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसी चीज आती है तो उसको तरीका ही रहता है कि भैया 2x है, ये 3x उधर ले जाओ, इधर लाओ, तो x भाई 2x माइनस 3x बराबर 0, माइनस x बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 0। मैं आपको यहां कहना ये चाहता हूं कि भाई आपको यहां यही तो देखना है कि 2 को किससे गुना करें और 3 को उसी चीज से गुना करें, 2 से भी उसी चीज को गुना करें और 3 से भी उसी चीज को गुना करें तो वैल्यू बराबर आ जाती है। कब संभव है? तो तभी संभव है जब हम x की वैल्यू 0 ले लें, जब हम x की वैल्यू 0 ले लें। हाँ जी। तो ऐसे ही मेरे दोस्त साइन थीटा और यहाँ 3 गुना साइन थीटा तभी संभव आ सकता है जब साइन थीटा 0, अदरवाइज नहीं। तो साइन की वैल्यू 0 कहां होती है साहब? थीटा की वैल्यू 0 लेने पे। तो थीटा की भी 0 आ गई, अल्फा भी 0 आ गया, तो 0 में 0 जोड़ा 0 आया और tan 0 की वैल्यू 0 हुआ, और भैया अल्फा 0 था तो ये 0 आया, 0 में 0 जोड़ा आंसर आया 0। तो आप एडवांस आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं और सवाल को सिंपली सोल्व भी कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर हम इसका तीसरा तरीका अप्लाई करें तो तीसरा तरीका वही हो जाएगा आपका सी प्लस डी वाला फार्मूला, सी डी। तो यहां हम लगा सकते हैं साइन सी साइन डी का फार्मूला, तो वो हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। इंटू में साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है साहब? तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कोस साइन, तो ये रहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। बहुत बढ़िया जी। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का जी। तो कोस सी प्लस कोस डी में कोस कोस रहेगा मेरे बच्चे, तो 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब लगाते हैं कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगेगा, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहां हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां उल्टा होता है, डी माइनस सी होता है कोस वाले में, तो यह आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो वाई प्लस एक्स बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी। तो इस बार हमने डी माइनस सी करेंगे मेरे बच्चे, तो ये डी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान देना, कोस वाले में यहां पे या तो माइनस का साइन लोगे तो आएगा सी माइनस डी, लेकिन अगर उसे आप डी माइनस सी लिख दोगे तो ये भी फार्मूला हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना यार, जो जो अप्लाई हो रहा है ये कट रहा है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, साइन वाले से मेरे बच्चे साइन गया है, साइन से ये वाला साइन गया और इससे ये गया, कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 1। हाँ है ना? देखो यार, वैल्यू रखनी है तो थीटा और फाई में बस एक चीज ध्यान रखना, बराबर मत रखना वरना आप यहां फंस रहे हो। सेम ही सवाल है, वहां इंटू था यहाँ प्लस का निशान है, तो मैं 0 90 कुछ भी रख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फाई को 0 रख लेता हूँ, थीटा को 90। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि साइन फाई 0 लिया तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है जी। और थीटा 90 लिया तो कोस 90 0 हो गया, कोस 90 0 हो गया। अब भैया साइन 0 इसकी थीटा की 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 होती है, तो मेरे बच्चे यहाँ आया 1/1, लेकिन यहाँ आया -1/1, तो कट के आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन डी। या फिर आप वही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगा लें, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगा के फिर सोल्व कर दे, तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले में क्या करो, या तो 90 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दो कि भाई साइन 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा, क्या करो आंख बंद करके थीटा 45 टेक दो। कारण क्या है कि 90 माइनस थीटा का मतलब सारा ही 45 हो जाएगा, 90 में 45 क्या 45 10 45 1, साइन 45 1/√2 वर्क करोगे 1/2, कोसिकेंड 45 √2 का वर्क करोगे 2। अरे इंटू में आ गया, नहीं 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 मैं गलत ले रहा हूँ, ये था यहाँ तक की कहानी, ये और ये थी बड़ी ब्रैकेट, इंटू में कोसिकेंड 45 √2 का स्क्वायर 2, फिर है कोट 45 की वैल्यू 1, तो 2 एकम 2 में क्या 1/2 गुना 2, कट के आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखो मेरे बच्चे, यहां ध्यान दोगे तो ऑप्शन किस में है, एक्स और वाई में है और एक ऑप्शन जेड में। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक्स और वाई में और एक ऑप्शन जेड में। अब या तो एक्सप्रेशन है, आप तीनों की जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए बशर्ते नीचे जीरो ना आए। आप किसी को 45 रख लो, किसी को 30 रख लो, किसी को 60 रख लो, किसी को 0 रख लो, जो मर्जी करो आपका आंसर सेम आएगा हर हाल में। हम एक चीज जरूर नोटिस कर रहे हैं और वो ये कि यार यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स, यहाँ वाई था तो यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई था। यानी सर अगर मैं जेड को 0 ले देता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो एक छोटी सी खूबसूरत बात ये होगी कि ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये साइन वाई, ये साइन वाई, साइन और साइन, 2 साइन और ये 2 साइन, तो ये आएगा 4 साइन वाई। ये साइन एक्स, ये 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 4 साइन एक्स। 4 से 4 कटा, साइन वाई बटे साइन एक्स मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है।
आओ बाबू, सेम ही सवाल है। आप एक्स और वाई दो वेरिएबल टेकोगे, है ना? तो दो वेरिएबल में आंसर निकालना पड़ेगा। पाई दे रखा है, किसी एक को उठा के जीरो रख लेते हैं। कोस साइन देखते हैं, एक्स बराबर जीरो टेकते हैं। चलो, ये साइन 90 की वैल्यू 1, एक्स बराबर जीरो ले दिया तो माइनस माइनस प्लस वाई हो गया। कोस 180 प्लस थीटा होता माइनस कोस थीटा, तो यह आया माइनस कोस वाई। ध्यान देना, प्लस में कोस एक्स जीरो ले दिया तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी साहब? जीरो। हाँ, यहाँ मजा आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो को किसी से भी गुना करोगे आंसर आएगा जीरो, तो आंसर आया आपका माइनस कोस वाई। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो मेरे पीछे पीछे जो किया वही का सवाल है। आप गलती से एक्स और वाई बराबर मत रख देना। कारण क्या है, अगर एक्स और वाई बराबर रख दोगे तो ये बराबर होकर कट के बटे जीरो दे देगा और वहीं आपस आएंगे। हाँ, है ना? तो एक्स और वाई बराबर ना रख के बाकी कुछ कर लेना। बाकी एक्स और वाई बराबर रखोगे तो शायद ऑप्शन में यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, दिक्कत आई। तो किसी एक को रख लेते हैं। हाँ, है ना? अब मुझे पता है साइन जीरो जीरो होता है, मैं वाई को जीरो रख के देखता हूँ। तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए ये सवाल से खत्म हो गया, ये सवाल से खत्म हो गया। वाई जीरो रखा तो ये खत्म हो गया। तो ऊपर आया साइन 4x, ध्यान देना। यहाँ आया टेन 2x और नीचे आया मेरे प्यारे बच्चों साइन 4x। अब होगा क्या कि इससे ये कटा तो आंसर आना चाहिए टेन 2x। अब हम देखते हैं 2x कहाँ आ रहा है, कौन सा ऑप्शन 2x हमें देगा लाके? वाई जीरो, ध्यान देना, ये तो लाएगा नहीं, ये भी नहीं ला रहा। वाई जीरो लेने से टेन 4x आ गया, बचाइए आंसर। वाई जीरो लोगे तो खत्म, तो टेन 2x मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक इक्वेशन दे दी और वेरिएबल कितने? अल्फा और बीटा, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा। अब बात आती है किस वेरिएबल की वैल्यू रखें, तो कोशिश करो वो जो ज्यादा सवाल पे इंपैक्ट डाल रहा है। बीटा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर मैं अल्फा रखूंगा तो फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा निकालना पड़ेगा। तो बेटर तरीका ये कि मैं बीटा रखूं। अब बीटा क्या रखा जाए? सर बीटा जीरो ले लूंगा तो कोस जीरो 1 हो जाएगा। हाँ, बीटा जीरो लेने पे टेन जीरो जीरो, यहाँ पे भी फंस रहा हूँ ऑप्शन में, गलती हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, बीटा को 45 ले लेता हूँ ताकि मैं फंसूँ ना सवाल में। तो 45 डिग्री लेता हूँ, तो कोस 45 दूनी 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है जी? जीरो। खत्म, जीरो से ये खत्म। तो ये आया -1/3 और यह है कोस 2 अल्फा। पहले इतनी बात पे नजर दौड़ाइए, उसके बाद की कहानी आगे करें। अब यहां क्या समस्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये है 2 अल्फा और यहां है अल्फा, ये सोल्व होगा नहीं। तो आपको यहाँ 2 अल्फा का फार्मूला खोलना पड़ेगा और कोस 2 अल्फा का फार्मूला होता है जी 2 कोस के अल्फा -1 इक्वल टू -1/3। देखो यार, ये एडवांस आइडेंटिटी का फार्मूला है। कोस 2 थीटा का फार्मूला रहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो इसको 1 माइनस साइन बदलेंगे तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। चाहे तो इसे बदल देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं किसी भी रूप। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब देखिए मेरे बच्चे, 2 कोस स्क्वायर अल्फा यहीं रखते हैं, -1 इधर ले जाएंगे प्लस का। तो 1 - 1/3 को सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 में से गया 2/3। आपने कहा जी ठीक है, तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 2/3। आपने कहा जी ये बात भी सही है। हाँ जी। अब साहब 2 से 2 काटेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा आया 1/3, तो कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3। और कोस में 1/√3 होती ही नहीं, लेकिन हमें पता है कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मेरे भाई हाइपोटेनियस √3 है, कोस बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो 3 में से 1 गया 2 √2, तो 1 √2 √3 मेरी साइड होगी। अब मुझसे पूछ रहा है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ जी? √2। बेस कितना हुआ साहब? 1। और बटे में है टेन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या? 45। टेन 45 की वैल्यू 1, तो सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा √2। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। छोटी सी जरूरत पड़ रही है एडवांस की, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें भी बच्चे वही सेम कहानी है कि भैया एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है बी 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 ए, दो वेरिएबल है और टेन ए माइनस बी है। अगर मेरे बच्चे में बी को जीरो लेना चाहूं तो ले सकता हूं? नहीं, टेन जीरो हो जाएगा और बटे जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि बटे जीरो का मतलब अनडिफाइंड कहानी होगी फिर। तो बी को सर 45 डिग्री लेता है, 45 लेंगे तो ये आएगा 10 45 डिग्री माइनस ना 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 ए माइनस 45 डिग्री। यहां देखोगे तो 45 दूनी 90 साइन 90 की वैल्यू 1, 45 दूनी 90 कोस 90 0 5। अब एक बात ध्यान से समझिए, 10 ए प्लस बी का फार्मूला भी लिखवाया, ए माइनस बी का फार्मूला भी लिखवाया। क्या रहता है जी? 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। मैंने आपको ये भी कहा कि भाई अगर ए की जगह 45 डिग्री हो और माइनस बी थीटा हो या बी हो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 बी अपॉन में 1 प्लस 10 बी। बहुत सुंदर जी। लेकिन सर अगर ये कहानी उल्टी हो जाए तो 10 बी माइनस 45 या ए माइनस 45 हो, मतलब बी की वैल्यू 45 रख दें तो हम, तो फार्मूला वही रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। 10 ए माइनस 10 45 जिसकी वैल्यू 1 है, और नीचे आप लिखोगे 1 प्लस 10 ए
इंटू टेन बी, टेन बी की वैल्यू 45, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 तो उसको चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10a प्लस 1, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे पीछे होने से इतना फर्क आ जाता है। अब इसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फंडा बन जाएगा 10a माइनस 1 और 10b 10a प्लस 1, यहाँ 1/5। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो क्या होगा, 10 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, और ध्यान रखना है माइनस का इसलिए -1 आता है, ठीक है जी। माइनस वाले, अगर प्लस वाला होता तो ये ऊपर, ये नीचे बस। अब यहाँ एक में 5 जोड़ा 6 और एक में से 5 घटाया तो -4, तो काटोगे तो आएगा 3/-2, माइनस से माइनस क्या, तो 10 की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी भैया, तो 10a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है 45, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो आंसर आया 3/2। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी तीन वेरिएबल और इक्वेशन है ही नहीं, तो ए बी सी की जो मर्जी वैल्यू रखो, ए बी सी की जो मर्जी वैल्यू रखो, तो सर वैल्यू ऐसी रखनी जिससे थोड़ा कैलकुलेशन करने में सुधार हो जाए। क्या वैल्यू रखें सर, सी का तो साफ सुथरा देखते ही मन आ कर रहा है 90 रख दो। क्यों सर, सर इसलिए क्योंकि 90 रख देंगे तो 90 में 90 गया 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां है कोस, तो अगर बी को मेरे बच्चे मैं 0 डिग्री रख दूं तो फायदा क्या होगा, 90 में से 0 गया मेरे बच्चे 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आ गया। भाई एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशन तो है नहीं जो कोई बंधन है, एक्सप्रेशन है, तो आप जो मर्जी वैल्यू रखो। अब आपने बी और सी को क्या लिया हुआ 0 90, तो भैया 0 जमा 90 का जोड़ क्या हुआ 90, कोस 90 की वैल्यू 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे आंसर आएगा 0। आप कैसे ऐसे तो कोई भी वैल्यू रखो ना भाई, आप 20 30 मामला 30 45 60 90 0 जो मर्जी रखिए, आंसर हर हाल में आपका 0 ही आएगा। मैटर ये करता है कि हम कितनी छोटी कैलकुलेशन बनाना चाहते हैं। आओ मेरे बच्चे, देखिए यार यहाँ पे वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है ये वाली, बिल्कुल ठीक बात है सर, और वेरिएबल कितने हैं सर, थीटा फाई ए बी। अब मेरे प्यारे बच्चों में ए और बी को क्या रखूं भाई, मुझे चार में से एक इक्वेशन तो एक फिक्स करना, मैं थीटा को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेता हूं। अब यहां जब फिक्स करने की बारी आती है तो आप अलग अलग नजरियों से वैल्यू पुट करते हैं, अलग अलग तरीके से सवाल पे सोचते हैं कैसे करना है ना, मैं भी कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ए और बी को इक्वल रख दूंगा तो बटे ये 0 आया, 0/0 0, तो देखोगे आप tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू आ गया 0, बिल्कुल ठीक है। ए और बी को मैंने क्या ले दिया 1 1 रख दिया, तो की बात बता रहा हूं। अब ए और बी को 1 1 दे दिया तो एक का वर्ग एक का वर्ग, आंसर 2 आएगा और ये वाला भी 2 आएगा, तो ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं ये कहूंगा थोड़ा और वेट करो और वैल्यू बदल लो ताकि ऑप्शन में ना फंसो। 2 1 रख लें, देखिए जितना आप ट्राई करेंगे वैल्यू बार बार रखने का उतना ही बेहतर सीखेंगे, है ना। 2 1 ले लेते हैं, तो 2 और 1 3, नहीं 2 में से क्या 1 और 2 1 3, तो आया 1/√3। आपने कहा ठीक है, अब हम इतने आजाद हैं कि हम फाई की भी वैल्यू रख सकते हैं। अब फाई की वैल्यू क्या रखें सर, एक मन कर रहा है फाई को 1/√3 देख के 30 डिग्री रख दो यार, तो ये tan थीटा आएगा, tan फाई आया 1/√3, 1/√3, तो tan थीटा 1 आया, तो tan थीटा 1 आया तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री समझ में आई। पहला तरीका 45 यहां रखेंगे, तो 45 दूनी 90, कोस 90 की वैल्यू 0, इसे हटाओ, और फाई को हमने क्या रखा 30, तो भैया अब ए की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चों 2, तो यहां से पहली ब्रैकेट आया 2, दूसरी ब्रैकेट में आओ, ए की वैल्यू 2 थी माइनस बी की वैल्यू 1 थी, और 30 दूनी 60, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 ऐसे मतलब कुछ भी नहीं कटा यार ये तो, है ना, जो हम सोच रहे थे वो कटा ही नहीं। अब क्या करना है, यहाँ 2 रखो भैया, यहाँ 2 दूनी 4 में गया 3/2 आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3, आंसर आया 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मुझे 3 दे सकता है। तो अगर मैं ए को 2 लूँ तो 4 और 1 5 ये नहीं देगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 नहीं देगा, ये देगा 2 और 4 4 में गया 3, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप चाहें जी हम फाइव को 30 क्यों ले, हम कुछ और रख लेते हैं, जैसे यही सवाल है इसमें हम फाइव को कुछ और रख लेते हैं, मान लो हम 30 क्यों ले सर, ऐसा क्या जबरदस्ती 30 के साथ हमारा, हम कुछ भी ले लें। मैं तो सर फाइव को 60 लूंगा, तो tan 60 की वैल्यू होगी √3, यानी मैंने फाइव को क्या कर दिया 60, ध्यान देना थीटा फिक्स है, 60 रख दिया 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आया, √3 को √3 से क्या 1/3 आया। अब 10 में 1/√3 होता नहीं है, तो भैया ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसी के आधार पर चलेगा सवाल। आइए अब क्या करें, अब मेरे बच्चों अगर आपके पास tan थीटा की वैल्यू, अगर इसको आप 60 डिग्री ले रहे हैं तो tan थीटा की वैल्यू आई 1/3। अब भैया अप्लाई करते हैं, ए और बी हमने 2 और 1 लिया है, तो ए को हमने ले लिया 2 और बी को लिया 1, और थीटा की वैल्यू हमें पता ही नहीं है क्या है, पाई की वैल्यू पता है हमें 60 है, तो 60 दूनी 120, 120 को होता है -1/2, तो ए की वैल्यू है 2 और माइनस बी की वैल्यू 1, और कोस 120 की -1/2 होती है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जमा 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इंटू में 5/2, इसमें आ जाइए सर, ये आया 2 और ये कोस 2 थीटा आ गया। अब कोस 2 थीटा का आपको फार्मूला खोलना पड़ेगा, कौन सा, tan के फॉर्म में। क्या होता है जी कोस 2 थीटा का फार्मूला, सर कोस 2 थीटा का फार्मूला रहता है
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 1/3 तो 1/9। आप उनमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई से सोल्व करोगे, सोल्व करके फिर ऑप्शन से आप चेक करोगे कौन सा आंसर ठीक है। जैसे करें तो 2 तो ये आया, 9 में से गया 8 और 9 और 1 10 गुना 5/2। देखो यार 10 दूनी 20, 20 में से 8 गया 12/10 आया, गुना 5/2 आया। 5 दूनी 10, 2 चौक 4 थी 12 आंसर आया थी। रख के देखोगे ऑप्शन भी आपका सही आंसर देगा। तो कहने का मतलब है जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेहतर यहाँ सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही बेहतर सीखते चले जाओगे। इसलिए मोर यू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आप लर्न करोगे कौन सी वैल्यू रखने पे मजा आ रहा है। जैसे इसी सवाल में अगर मैं 5 को 30 ले रहा था, 60 ले रहा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं 30 ले रहा था तो सवाल मेरा आसानी से हो गया। हाँ जी, तो ये सारा सेंस मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस से आएगा और किसी चीज से नहीं। इसमें मेरे बच्चे ध्यान देखिए, वेरिएबल कितने हैं, थीटा है साहब, वाई है साहब, ए है और बी है। सर एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, एक को फिक्स कर दो, बाकी 3 की वैल्यू रखते हैं। ए और बी को बराबर मत टेकना वरना ऑप्शन में दिक्कत आ सकती है, बटे जीरो बन जाएगा। वही पिछले सवाल की तरह ए को 2 ले लो, बी को 1 लेते हैं। अब फाइव को क्या ले, जीरो ले नहीं सकते क्योंकि यहां फंस जाओगे। तो भैया साइन कोस है तो फाइव को 90 डिग्री लेने में कोई दिक्कत है नहीं। आप कहें क्यों सर, क्योंकि बेटे 90 का आधा तो 45 होगा ना, और कोट 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए लफड़ा नहीं है। हाँ जी, अब यहां लगाते हैं, कोस 90 की वैल्यू 0 0 से गुना करा 0, कोस 90 की वैल्यू 0 0 से गुना किया 0। तो बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है। अब हमें देखना है कोस में कहां पर 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेने पे ऐसा होता है। तो थीटा की 60, 60 बटे 2 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आंसर आना चाहिए 1/√3। A2B1, A2B1 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, क्योंकि 2 में गया 1/√3 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ जीरो मतलब 2 में से एक ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। देखो यार इस सवाल में अगर हम बात करें तो साइन अल्फा और साइन बीटा, यानी कुल मिला के देखें मेरे प्यारे बच्चों तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल है दो, एक अल्फा है और एक बीटा। हम जब वैल्यू रखें तो वैल्यू रखने के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कितना जल्दी सवाल को सोल्व कर लें, है ना। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यार अल्फा को 90 रख लूँ। आप ऐसा आपके मन में विचार क्यों आया? ऐसा मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि कोस 90 जो होता है ना वो जीरो हो जाता है, तो क्यों मैं माइनस में जाऊँ, तो अल्फा 90 लेने से जीरो हो गया मेरा। और अल्फा 90 लिया तो मेरे बच्चे साइन अल्फा साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ, तो ये आया 1 प्लस साइन बीटा और √3 कोस बीटा। अब मेरे बच्चे मैं सोल्व करके आगे बढ़ूं उससे बेटर है कि मैं छोटी सी ऑब्जर्वेशन करूं, और ऑब्जर्वेशन ये करके देखूं यहाँ पे कि ये है मेरे प्यारे बच्चों बीटा, ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बीटा। अब आप एक बात जान रहे हैं और वो बात ये कि सर यहाँ क्या है √3, यहाँ क्या है √3, तो क्या वैल्यू लें कि दोनों जगह बराबर आ जाए। भैया अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 ले लूँ तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैं अगर ये कहूँ कि बीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री ले लूँ या 30 डिग्री ले लेता हूँ, अगर मेरे दोस्त मैं बीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेता हूँ तो एक बात सोचना, साइन बीटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, √3 कोस बीटा की कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आप कहेंगे हाँ जी, तो साहब ये आई 3/2 और ये 2 एकम 2 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया बराबर। इसका मतलब जो मैं टाइप सोच रहा हूँ उसमें बीटा 30 रख लूँ और अल्फा 90 रख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं अल्फा 90 रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन 270, जो कि तूफान मचा देगा, और बीटा 30 लेने पे साइन 90 इसमें मजा आ जाएगा। अब एक बात देखो, साइन 270 की वैल्यू निकालना सीखते हैं, साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो मेरे भाई साइन 270 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। और हम ये बात जानते हैं कि यह आएगा माइनस साइन 90, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यह आया -1। तो ये -1 आया और साइन 90 की वैल्यू +1, कट के आंसर आया 0। आंसर आया मेरे बच्चे 0। किसी भाई को लोड है कहते हैं नहीं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इफ a प्लस बी इज 360 डिग्री, अगर a और b का जोड़ 360 डिग्री है तो साइन a प्लस साइन b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि साइन 270 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 360, तो वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर a प्लस बी का जोड़ 180 डिग्री है तो इसे आप लिख सकते हैं साइन a नहीं करके कोस a प्लस कोस b, ये मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाता है अगर a प्लस बी का जोड़ 180 है। और अगर साइन है तो ये चीज कोसिकेंट में भी अप्लाई होगी, प्लस कोसिकेंट बी में भी अप्लाई होगी। क्या ये tan a प्लस tan b भी 0 होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये कोट a प्लस कोट b भी 0 होगा? बिल्कुल होगा सर।
क्योंकि एक एंगल को जब बी को हम 360 माइनस बी लिखेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जीरो कट के जीरो, कोसेकेंड नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, इसलिए सारे कट के जीरो हो जाते हैं। जब यहाँ बी की जगह ए की जगह या बी की जगह 180 माइनस ए करेंगे तो 180 माइनस वन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस भी नेगेटिव होता है, सेकंड भी नेगेटिव होता है, इसलिए कट के जीरो दे देते हैं। ऐसे मेरे बच्चे टेन हुआ, टेन भी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, कॉट है प्लस कोट भी, दिस इज ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू जीरो। ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में कट पिटा के जीरो आंसर देंगे। आप यहां ध्यान से देखें तो तीन वेरिएबल आपको दिखाई देंगे, थीटा, पाई और के। अब मेरे बच्चे एक इक्वेशन है, वेरिएबल है तीन, आप जो मर्जी रख लीजिए। अब मैं एक चीज तो नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं के को जीरो रख दूंगा तो सर मैं चीजें डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। जीरो रखने से क्या होगा कि थीटा और फाइव की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर हम के को जीरो रखने तेल फड़ा है तो हम के को जीरो ना रख के वन ले लें। अगर वन लेते हैं तो यहाँ नीचे दिक्कत है, वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ फंस जाएंगे। तो क्या करें मेरे बच्चे, के को माइनस वन ले लो। अगर के को माइनस वन ले लेते हैं तो माइनस वन प्लस वन क्या आएगा, जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो बटे कुछ भी जीरो आएगा। अब देख लेंगे कि जीरो कौन सा आंसर से आएगा। अब मैंने क्या किया कि फाइव को उठा के जीरो रख लिया। अगर मैं फाइव को उठा के जीरो रख देता हूं, के को कुछ और भी रख के देखेंगे, दिक्कत नहीं, फाइव को उठा के जीरो रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जीरो हो गया, खत्म कहानी। तो यह आया कोस थीटा इक्वल टू के की वैल्यू माइनस वन इंटू कोस थीटा, क्योंकि फाइव मैंने जीरो दिया। ये माइनस कोस थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस थीटा इक्वल टू बना जीरो। सॉरी, क्या बना, जीरो। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? भाई मैंने क्या किया, ये हो गया माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा टू कोस थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात, तो कोस की वैल्यू जीरो कहां होती है, तो सर कोस 90 डिग्री पे जीरो देता है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको लेनी होगी 90 डिग्री। हाँ जी, लेकिन आप फंसेंगे कहाँ, आइए, आप थीटा को ले रहे हैं 90 डिग्री और फाइव को आपने लिया जीरो। हाँ जी सर, थीटा 90 डिग्री, फाइव ले लिया जीरो, और टेन 90 डिग्री होता है अनडिफाइन, और अनडिफाइन को मेरे बच्चे जीरो से गुना करोगे तो डिफाइन नहीं हो जाएगा, तब भी वो अनडिफाइन होगा। यानी अभी भी आपको प्रॉब्लम है वैल्यू रखने में। तो थोड़ा फिर से दिमाग दौड़ाइए, दिमाग की खिड़की खोलिए और सोचिए क्या रखा जाए। और क्या करें जी, इसमें कुछ और सोचते हैं। देखिए मेरे बच्चे, हार मान के बैठना नहीं इन सवालों में, लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है, जितना करोगे उतना बेटर सीखोगे। एक तरीका ये हो सकता है कि हम फाइव की जगह 45 डिग्री रख दें और के को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और थीटा को रख देता हूं 90 डिग्री। देखो जितनी खुद से ट्राई करते रहोगे ना उतना बेटर आप सीखते रहोगे। अब मैंने 45 क्यों रखा, क्योंकि 45 दूनी हो गया 90, और ये 90 रख दिया, 90 में 90 गया जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू होगी 1, तो के इंटू 1। और यहां मैंने रखा थीटा 90, तो कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो के की वैल्यू अल्टीमेट सोल्व होकर आ गई जीरो। अब यहाँ जीरो रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बटे एक आया, और 10 थीटा 90 डिग्री है, फाइव 45 है, 90 में 45 गया मेरे भाई, 45 डिग्री आया, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब हमें देखना कौन सा आंसर 1 देगा। देखो जी, फाइव 45 रखते हैं तो 1 नहीं देगा, साइन 45 कोस 45 1 नहीं, लेकिन 10 45 भी 1 है और कोट 45 भी 1 है, तो आपका ऑप्शन सी और डी फिर से फंस गया। ऑप्शन सी और डी दोनों फिर से आपके फंस गए, क्योंकि ऑप्शन सी भी 45 1 लाएगा और डी भी मेरे बच्चे 1 लाएगा। इसका मतलब यहां पे भी बात नहीं बन रही, लेकिन इतना अल्टीमेटली आप जस्टिफाई कर पाए कि क्या कौन से आंसर होंगे कौन से नहीं। मेरे बच्चों, वैल्यू पुट करते वक्त बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहेगा तो, और वही मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि बार बार आप कुछ दिमाग दौड़ाएं, निकालें, वैल्यू रखें, कॉन्ट्राडिक्टरी फिर से वापसी जाए, फिर वैल्यू रखें। बताइए और क्या रखें। देखिए मेरे, एक काम और कर सकते हैं हम, वो कि हम वैल्यू बदल सकते हैं। अनेकों वैल्यू है, एक जना कहेगा कि हम थीटा की वैल्यू 60 ले ले रहे हैं, पाई की वैल्यू 30 डिग्री ले ले रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेरे बच्चे मैं ऐसा करूं तो कोस थीटा 60 है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इक्वल टू के। ये हो गया 60, 60 में 60 गया जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1 हुई, तो के की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1/2। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा मजा कम आएगा, फिर भी समझते हैं। के की वैल्यू 1/2 लोगे तो 1/2, 2 एकम 2 3/2 ऊपर आया, और नीचे एक में से 1/2 गया तो 1/2 आया, 2 से 2 काट के 3 आंसर आया। अब टेन थीटा माइनस फाइव, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और फाइव की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, तो 60 में से 30 घटाओगे भाई क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 30 बचेगा। और 1060 की वैल्यू क्या होती है सर, 1060 की वैल्यू 1/√3 होती है सर, तो √3 से रूट नहीं, 1060 की वैल्यू √3 होती है, सॉरी 1030 आया, 1030 की वैल्यू 1/√3 होगी, काटोगे मेरे बच्चे आंसर आया √3। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन √3 दे रहा है, और हमारी फाइव की वैल्यू 30, तो भैया ये तो देने के नहीं, 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो मेरे बच्चे ऑप्शन मुझे चाहिए था √3, तो दैट इज एन ऑप्शन डी। अब आपको अल्टीमेटली ये समझ में आया कि वैल्यू पुटिंग इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप सीख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में ढीले हो जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। देखिए यार, ये सारे सवाल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली टाइप में करा रखे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना हो तो इसे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
उसके बाद फिर ये 4 -2 और +2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -5 कोस बराबर 0। इसे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा, और 4 में 2 गया 2 बराबर 0। अब मेरे बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोस की वैल्यू निकालेंगे, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। एक तो तरीका है वो, तो ये डिटेल मैंने आपको सिखा रखा है। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे वैल्यू पुटिंग का। लेकिन वैल्यू पुटिंग रखते हो तो मैंने एक बात समझाई थी कि भाई इक्वेशन देखो कितनी है, तो सर इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं सर, एक ही है, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकती, डिटेल सोल्व करना है। लेकिन फिर भी अगर हम अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में है टेन और साइन, ऑप्शन में है टेन और साइन। अगर टेन और साइन है तो मेरे बच्चे आप देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में या तो √2 है या √3 है, और √2 या √3, तो वो वैल्यू रख के चेक करो जिसमें √2 √3 बन सकते हो। तो आप कहेंगे सर 0 और 90 पे तो कोई वैल्यू बनाएगा नहीं ऐसा, ये वैल्यू तो आपकी सेट होंगी तो 30, 60 और 45 पे सेट हो सकती है। क्या वैल्यू रख के देखें, अब बना के देखते हैं। अब मेरे बच्चों 4 माइनस, अब थोड़ा सा बुद्धि दौड़ा ना, अगर मैं थीटा की वैल्यू ऐसी ले लूं जिससे कोस रूट में आ जाए, कोस रूट में आ जाए, कोस की वैल्यू रूट में आ जाए, तो ये समझो रूट में आंसर आया, ध्यान देना इक्वल टू 0। और उस थीटा पे साइन की जो मर्जी वैल्यू है, यहां लगा हुआ है स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हर हाल में ये नेचुरल नंबर आंसर देगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये हर हाल में नेचुरल नंबर आंसर देगा तो 4 से नेचुरल नंबर घटा के नेचुरल आया, लेकिन नेचुरल नंबर में से रूट की वैल्यू घटा के कभी 0 नहीं ला पाओगे आप, जीवन में नहीं ला पाओगे। बात तो ठीक है सर। तो ये सर तभी आएगा जब ये नेचुरल है तो ये भी नेचुरल बने, और सर इसमें लफड़ा नहीं है क्योंकि यहां स्क्वायर है तो हर एक को नेचुरल बना देगा। तो सर करना ये होगा कि थीटा की ऐसी वैल्यू रखो कि ये नेचुरल नंबर बने, मतलब फ्रैक्शन में बने आंसर, रेशनल नंबर पे बने, रूट में ना बने। तो क्या रखा जा सकता है सर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लो। फायदा ये कि सर कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो ये 5/2 हो जाएगा। देखिए ये तुक्के बात है, डिटेल में इसका समझा चुका हूं। साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का वर्ग करेंगे 3/4, तो 2 गुना 3/4, 2 से काटा तो भाई 5 और 3 8, 8/2 4, 4 में 4 कट के 0 आ गया, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कुछ और नहीं 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और टेन 60 की वैल्यू √3 होगी, 2 एकम 2 3 √3/2 आंसर होगा। 3 √3/2 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों, सोचिए क्या वैल्यू रखें। देखो यार, कहानी तो वही आनी है कि 0 के इक्वल आना है, यहाँ कोस है, यहाँ कोस है, तो यहाँ तो नेचुरल यार फ्रैक्शन में बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई पावर है नहीं तो रूट में रह जाएगा। तो 0 के इक्वल आना है तो थीटा ऐसे रखो ताकि यहाँ रूट ना बने। फिर ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन में √3 वगैरह दे रखा है, तो मुझे वैल्यू को सोच समझ के रखना है। तो थीटा की ऐसी वैल्यू लो जिसपे कोस रूट ना बनाए। आप कहें 0 और 30, सर 0 और 30 ना 0 90 पे मैं कभी भी प्रीफर नहीं करूंगा कि √3 ला पाए आप, तो क्या करो 60 ले लो। सर मजा इसलिए आ जाएगा 60 पे कि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोस 60 की वैल्यू 1/2 + 2, तो देखो 5 में से 1 गया 4/2, 4/2 यानी -2 + 2, आंसर कट के 0 आ गया। तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, 60 उठा के वहां रख दो, यू विल गेट योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों सेम ही तर्ज पे ये सवाल है, कोस के थीटा वहां जाके इक्वल हो जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा +2, और कोस स्क्वायर को 1 से करेंगे तो इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब कुल मिला के कहानी ये है कि भाई ये और ये दोनों दुश्मन है, ये रूट में आने नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ऐसी वैल्यू ट्राई करो जिससे साइन रूट में ना आए। क्यों? क्योंकि साइन पे यहां रूट नहीं है, तो अगर ये रूट में फंस गया तो फंस जाओगे। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो जहां साइन रूट में ना आए। तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री ले ले। अब ये जरूरी नहीं कि आंसर होगा 30 डिग्री, आपको रख के चेक करना होगा। 30 डिग्री 1/4 मतलब रूट 1/2 तो वर्क करा 4, ये 3/2 जमा 2, देखेंगे तो एलसीएम आया 4, 1 2 दूनी 4, 2 3 6 और 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 गया मेरे भाई, 8 और 1 9, 9 में 6 गया, 3/4 आंसर आया। और यहाँ मैं रखूंगा 30, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो वर्क करके 3/4 सेटिस्फाई करके, यानी थीटा की वैल्यू 30 है। 30 डिग्री यहाँ रखोगे तो कोस 60 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, कोसेकेंट 60 हो जाएगा। वैल्यू रखो, गेट योर आंसर। मैं जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल ओनली। देखिए ये बहुत बड़े बड़े सवाल है, छोटे सवाल नहीं बाबू। देखिए ध्यान से देखोगे ना तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। वेरिएबल है 4, ए बी सी और एक्स, ए बी सी और एक्स, ए बी सी और एक्स। अब इक्वेशन है 3, तो ए बी सी को फिक्स कर लो यार, एक्स को मारो गोली, एक्स की वैल्यू रखते हैं। क्या रखें सर? सबसे पहले मन करता है 0 रखो क्योंकि निमट जाती खानी, लेकिन 0 रखने में दिक्कत, 1 sin 0 0 और cos 0 की वैल्यू 1, 1 से 1 कट के आंसर आया, फंस जाओगे, फंस जाओगे मेरे भाई मित्रा। तो क्या करें साहब? दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि हम एक्स की वैल्यू 0 डिग्री ना रखें, 90 रख लें। भाई बटे 0 तो नहीं आना चाहिए, रख के देखते हैं। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, 2 एकम 2, साइन कोस 90 की वैल्यू 0 हटा दो, साइन 90 की वैल्यू मेरे भाई 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कट के ए की वैल्यू 1। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 90 रखेंगे तो बी सी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई? 1 1 और 1 2, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू c/2। सवाल में खुद ही कह रहा है कि ए और बी दोनों बराबर है, तो ए की वैल्यू 1 बी की जगह, बी और ए दोनों बराबर है तो बी की जगह 1 रख देंगे, तो 1 = c/2।
तो सी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहा जी ठीक है। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है। वैल्यू क्या रखनी 90। ध्यान ये रखना कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, कोस 90 0, कोस 90 0 लेने से ये 0 हो गया, कोस 90 0 लेने से ये 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 90 लेने साइन 90 की वैल्यू 1, तो देखो इसका उत्तर 1 आया, या 1 और 1 2 आया, ये 1 आया और ये 1 में 1 गया 0 आया। हमें क्या चाहिए आंसर? दो 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 दो, दो चाहिए, सी की वैल्यू 2। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। साहने भाई करेंगे, वक्त तो दे, थोड़ा सा पेशेंस तो रख। देखा यार, यहाँ तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी 45 से वैल्यू से ये एक्सटेंडेड आइडेंटिटी भी होती है ना, कि ए प्लस बी का जोड़ 45 डिग्री हो तो 1 + 10 इंटू 1 + 10 बी की वैल्यू 2 होती है ना। लेकिन हम वैल्यू रख के रखना चाहें तो भैया बी को, ए को 0 रख देते हैं, तो बी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो 2 1, ए को 0 रखा, 10 45, बी की वैल्यू 45, 10 45 की वैल्यू 1, 2, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 मेरी वैल्यू। देखिए मेरे बच्चे, दो चीजें समझनी है। सवाल में तो कोस और साइन दे रखा है, लेकिन जो पूछा है वो कोट और सीकेंट में पूछा है, टेन और साइन में पूछा है। तो मैंने कहा था ऐसे केसेस में 0 और 90 से बचने की कोशिश करना, क्योंकि या तो कोट खराब कर देगा चीजों को, या टेन खराब कर देगा। तो 0 90 छोड़ के अब आप थीटा की जो भी वैल्यू रखने की कोशिश करें, पहले आपको यहाँ सेटिस्फाई कराना है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, सिंपल सा एक फंडा है। कैसे? 7 कोस के थीटा को मैं लिख देता हूँ कोस के थीटा, साइंस के थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 - कोस के थीटा। आपने कहा ठीक है, तो ये 7c² + 6 - 6c², 6 से 6 कट गया, 7 में से 6 गया मेरे बच्चों, कितना बचा? कोस के थीटा इक्वल टू आया 0, इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा यहाँ क्या था? 3 था, माफ करिए माफ करिए माफ करिए, मैंने गलत लिख दिया है, 3 था। माफी चाहते हैं ठाकुर साहब, 3 था। तो 3 था, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ 3 - 3 कोस स्क्वायर था। तो 7 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और 6 में 3 गया 3। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आई वो √3/2 आई। कुछ नहीं किया, एक में बदल दिया साइन में या कोस में। अब थीटा की क्या वैल्यू रखें कि सेटिस्फाई हो जाता है? आप कहेंगे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री उठा के ये एंड है, यानी यहां से पार्टीशन है क्वेश्चन में, अलग सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, तो मेरे पास कुल मिला के 2 इक्वेशन और वेरिएबल हैं बाबू 3, ए बी और थीटा। मुझे खेलने में मजा आएगा थीटा पे। मेरे लिए आसान कोसिकेंट और सिकेंट दोनों दे रखा है, तो थीटा 45 डिग्री ले लेता हूँ। इसका फायदा ये कि कोसिकेंट 45 सिकेंट 45 बराबर होता है, तो ए = 3 भी आ गया। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सिकेंट 45 कोसिकेंट 45 के मारो गोली, तो 3a की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया? बी। ना सॉरी, क्या था? बी की जगह लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं 3b। तो ये 3 ए की जगह लिख सकते हैं 3b, और सिकेंट 45 की वैल्यू 1/√2, बी कोसिकेंट 45 भी √2 बराबर 8। तो देखो यार, ये 3 3 9, 9b/√2 - b/√2 बराबर 8। सबको √2 से गुना करोगे तो ये √2 खत्म, यहाँ √2 आ जाएगा। 9 में से गया 8b बराबर 8√2। तो b की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों √2, और b की वैल्यू √2 है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, a² = 3b को ओवर करेंगे तो 9b²। आपने कहा ठीक है, तो a² की जगह लिख देते हैं मेरे बच्चे 9b²। तो 9b² और 9b² को जोड़ेंगे क्या आएगा? 18b²। और b² क्या हुआ? b की वैल्यू √2 है, तो यही है ना भाई, a² = 3b²। तो यहाँ मैंने b की वैल्यू निकाली, तो में से क्या 8√2 आया, ठीक है। अब 9b², अच्छा 18b² और b की वैल्यू है √2। यार ये तो आंसर में ही गड़बड़ हो रही है, देखना कहाँ गड़बड़ हुई है, एक बार बच्चों बताना। √2 होता है, हाँ यहाँ गड़बड़ करिए, यहाँ गड़बड़ करिए कि सीकेंड 45 की वैल्यू √2 होती है सर, और कोसिकेंड 45 की वैल्यू भी √2 होती है बराबर 8। अब ठीक लिखा। तो 3 3 9 √2 बी और √2b बराबर 8, माफ करना। तो 9 में से एक गया 8 √2b बराबर 8। 8 से 8 काटा, माफी चाहता हूँ भाई, बी की वैल्यू आई 1/√2। अब मुझे जो चाहिए वो था ये कहानी, 9b² + a²। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a² की वैल्यू आएगी 9b²। तो भैया हम a² की जगह 9b², 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 18b², और b की वैल्यू 1/√2 है, तो b² की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 2 से काटेंगे, नो मेरा आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इक्वेशन एक है और वेरिएबल भी एक ही है थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन करनी है। देखो यहां है 5 कोट थीटा, 5 कोट थीटा। जब इसे उधर ले जाके गुना करोगे तो आएगा +3 कोट थीटा। 3 कोट थीटा इधर लाओगे तो बचेगा 2 कोट थीटा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है साहब। देखो दिमाग का खेल है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। ऐसे ये उधर जाएगा 2√3 कोस थीटा, यहाँ √3 कोस, मतलब √3 कोसिकेंट थीटा। उधर लेके जा माइनस करोगे तो आएगा सिर्फ √3 कोसिकेंट थीटा। आपने कहा जी सेट मामला, √3 कोसिकेंट थीटा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। अब
कोट क्या होता है साहब, कोस बटे साइन, और कोसिकेंट क्या होता है साहब, 1 अपॉन साइन, साइन से साइन गया तो कोस की वैल्यू आ गई √3/2 भाई, 2 चला गया तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, कोस में √3/2 कहाँ होता है सर, ये होता है 30 डिग्री में, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ 30 डिग्री रखो, आंसर निकालो। हाँ है ना, ध्यान ये रखना कि अगर एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो वैल्यू पुट नहीं होगी, सोल्व करना होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल एक्सप्रेशन है ना, यहां कोई इक्वेशन नहीं है, तो आप जो मर्जी वैल्यू रखो और सेटिस्फाई कराओ, बस ध्यान ये रखना कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से यार, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। देखो एक तरीका है वैल्यू पुटिंग का, तो थीटा की वैल्यू आप क्या क्या नहीं रख सकते, 0 डिग्री नहीं रख सकते, 90 डिग्री नहीं रख सकते, दोनों ही वैल्यू में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो 45 रखोगे तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, हाँ जी, 0 रखोगे तो ये दोनों बराबर, 90 रखोगे तो ये दोनों बराबर, मतलब 0 90 पे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होगा, 45 पे भी आपका ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज आपको नहीं रखनी चाहिए। आप थीटा की वैल्यू 30 ले लो, 60 ले लो, जो मर्जी ले लो और रखो, ऑप्शन चेक करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को जब आप वैल्यू पुटिंग करके करोगे ना 30 डिग्री, तो देखो इतनी आसानी से वैल्यू सेट नहीं होगी, मतलब कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 एकम 2 में से गया 1/2, ठीक है। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू आई 2/√3, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे भी टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये तो आया ऊपर की कहानी। नीचे आ जाओ, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, सीकेंड 30 की वैल्यू 2/√3 जमा 1, कोट 30 की वैल्यू √3, कोसिकेंड 30 की वैल्यू 2 जमा 1। अब इन्हें सेट करना पड़ेगा, देखना भाई ध्यान से। 2 3/√3 आया, हाँ जी सर आया, 3/√3 आया, तो √3 को √3 से क्या, 3 से 3 काट के ऊपर तो बचा 1/2, बिल्कुल ठीक है सर। नीचे सेटिस्फाई कराओ, इन्हें जोड़ोगे तो भैया ये आएगा 2 3/√3 कट के आएगा √3+1, बिल्कुल ठीक है। यहां सोल्व करोगे तो 2 में से गया एक, यहाँ आया √3-1। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, a² - b², 3 में से गया 2, मेरा आंसर आया। तो नीचे आया 2, तो सोल्व कर कटा के आंसर आएगा 1/4। देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन हो गई। अब हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा 1/4 देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, क्योंकि साइन माफ करना भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और बटे 2 हो गया तो ये आएगा 1/4, माफ चाहता हूँ। तो ये आपका आंसर आ गया, हाँ जी। अब कुछ रिजल्ट हैं जो आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा आपको याद रख लेंगे तो। कैसे, देखिए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों जब भी आपको टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा +1, पीछे कराए भी हैं आपको, इंटू कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा +1, ये रखा हो तो उत्तर हमेशा ही 2 है निकल के, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आंख बंद करके। बताया था यहाँ माइनस होगा वहां प्लस होगा, ये कहानियां समझाई हुई है। दूसरी कहानी ये मेरे बच्चों, आप ये बात भी ध्यान रखते होंगे कि टेन थीटा होता है साइन बटे कोस, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये बटे वाला कोस में अगर इसके बटे ले आऊं तो 1/कोस हो जाएगा सीकेंट, और साइन बटे कोस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा सीकेंट -10, यानी ये कोस यहां से उठा के यहां टेक दूं तो ये हो जाएगा सीकेंट -10, ये है सीकेंट +10। तो a - b + b क्या होगा, a² - b² तो सीकेंट² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो ऊपर वाले की वैल्यू 1 आ गई, बचा सिर्फ साइन, तो ऊपर साइन बचा और नीचे वाले की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर डायरेक्ट ही दिख रहा था साइन बटे 2। थोड़ा फास्ट भी चाहें तो आप कर सकते थे। इसी तर्ज पे मेरे बच्चे सेम ही सवाल ये है, जो नीचे लिखा है ध्यान दोगे तो वही चीज है, इसकी वैल्यू बहुत ध्यान से देखोगे तो 1 है, इसकी वैल्यू ना साइन है ना, कोस 1 नहीं, आपको वैल्यू रखनी तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। आइए मेरे भाई यहां रखते हैं थीटा की वैल्यू, करो भैया, बहुत सारे बच्चे 0 पे ट्राई करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे मजे की बात पता क्या लग रही होगी सवाल में, थीटा 0 रखो, मेरे भी मन में यही था, लेकिन 0 रखने पे आप देखोगे साइन 0 बना देगा, यहां पे भी साइन 0 बना देगा, यहां पे दोनों ही ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट दे जाएगा। तो बेटर है 0 तो ना ही लिया जाए, क्योंकि 0 से ऑप्शन फंस सकते हैं। फिर क्या किया जाए बाबू, कैसे दिमाग दौड़ाया जाए कि सवाल निपटा दिया जाए। आओ भैया देखो यार, इसको तो आप समझते ही होंगे, 180 को 2 से भाग दो, थीटा बटे 2, तो ये आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बाई 2। आप यहाँ से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोस 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन, तो ये आएगा साइन थीटा बाई 2। यहाँ हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 9 थीटा बाई 2 प्लस, यहाँ भाग दोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कोस 13 थीटा बाई 2। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे की कहानी समझाता हूँ। अब देखिए मेरे बच्चे, एडवांस आइडेंटिटी में फार्मुला भी लगा सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी वाला, साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी, वो वाला कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्या करो थीटा की वैल्यू रख लो। आप 0 पे फंस जाएंगे, 45 लेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, तो 30 ले लेते हैं, 30 लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है।
15 आ जाएगा, यहाँ दिक्कत है, 30 की जगह 60 ले लीजिए क्योंकि आधा भी तो आना चाहिए आपको। तो 60 ले लेते हैं, तो 60 का आधा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ आ जाएगा 30, 60 का आधा 30, 30 नहीं 270, साइन 270। यहाँ 30 या 90, कोस 90, और यहाँ कोस 60/2, 13×3 = 39, 390। अब आप शायद ये बात जानते होंगे कि कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 0 को कितना करोगे आंसर आएगा 0। हाँ जी सर, बात तो सही है आपकी। अब सर यहाँ साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, तो सर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगी -1, तो -1/2। भाई साइन 270 निकालना मुझे, आप जानते हैं 270 डिग्री वाई एक्सिस पे आता है यहाँ पे। अगर मैं इसे साइन 270 जमा 0 लिख दूँ तो ये आएगा कोस 0, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो गया, हाँ या ना। और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड में ले जाऊँगा, फोर्थ में साइन चेक करने तो माइनस में आएगा, तो कोस 0 की वैल्यू 1 तो -1, तो ये वाली वैल्यू आएगी -1। तो -1 को इससे गुना करेंगे, -1/2, सोल्व करके आंसर आना चाहिए -1/2। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन -1/2 मुझे दे सकता है, कौन सा ऑप्शन मुझे -1/2 दे सकता है। अब देखिए मुझे 60 रखना है, तो ये आएगा साइन 120, साइन 120 की वैल्यू आएगी कितनी भाई, साइन 60, साइन 120 की 180 - 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यह आ जाएगा 240, ये आएगा -1/2। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मारो गोली। कोस 120 की वैल्यू -1/2, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और ये है 360, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो -1/2 आंसर दे देगी। यहाँ 360, ये 0 आंसर दे देगा भैया, ये -1/2 आएगा, ये भी -1/2 आएगा, गुना करोगे तो आंसर आएगा +1/4। सो ऑप्शन डी इज नॉट ऑल्सो नॉट योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो यार, वैसे ये एडवांस आइडेंटिटी के सवाल हैं, लेकिन आप चाहें तो सीकेंट है, टेन है आंसर में, आप थीटा की वैल्यू 0 तो कोस 0 1 होता है, लेकिन टेन 0 0 सारे ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट होंगे, तो क्या करें सर, उठा के यार हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं। ये थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, जो सीडीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे, कोई सा भी ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट होगा नहीं। 30 पे 300 बनेगा, ये 240 बनेगा, वो 360 बनेगा, तो कोई सा भी ऑप्शन कॉन्ट्रोडिक्ट हो नहीं रहा है। उठा के वैल्यू रखो, सोल्व करो, कुछ नहीं करना। 10 30 की वैल्यू 1/√3 आया, ये हो जाएगा भाई सीकेंट 60, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2 2 और 1 3। ऐसे ही आगे कैलकुलेट करते रहो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो मेरे बच्चे, इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन आपके पास। वेरिएबल कितने हैं, ए, एक तो ए है, एक बी है, एक थीटा है और एक फाई, कुल मिला के 4 वेरिएबल। दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो ए और बी से तो कुछ वैल्यू निकलेगी नहीं। सारा खेल तो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा फाई को जो मर्जी रखें, थीटा और फाई को मेरे बच्चे जो मर्जी रखें, जिससे हमारी वैल्यू सोल्व हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उनको कम पल्ले पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई इस पे। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, एसएससी से टफ लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं आज वाली क्लास में। तो बताओ भाई क्या रखें थीटा फाई का। देखो मेरे बच्चे, दो चीजें, अगर मैं थीटा और फाई दोनों को इक्वल रख दूं, देखो जीरो तो रख नहीं सकता क्योंकि कोट में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, 45 45 रख देता हूं। अगर मैं 45 45 रखूंगा तो दोनों कट जाएंगे, ए की वैल्यू यहां पे भी बनाएगी, बी की वैल्यू भी बनाएगी, तो उससे दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होंगे ये वाले 45 रखने पे। ये करके देखने पड़ेंगे, वैसे नहीं होंगे। तो सर कुछ और वैल्यू रख लो जो आपका दिल करे। क्या दिल करता है सर, मेरा दिल ये करता है कि मैं कोस में सिंपल वैल्यू हो जाती है 60 पे, तो मैं फाई की वैल्यू रख लेता हूँ 60, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन 60 वही बात दे देगा। तो क्यों दो दो वैल्यू में फंसू मैं 30 ले लेता हूँ, दोनों को 30 30 डिग्री रख लेता हूँ। दोनों को 30 30 रखिए, सोल्व करिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 1/√3 है। 30 की वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चे, कोस 30 की वैल्यू क्या हुई, √3/2। बी साइन फाई की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/2। तो भाई बी की वैल्यू हो गई √3। एक चीज तो आपको समझ में आया कि ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ए और बी दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ जी, अब आगे आते हैं। तो 1/√3 का वर्ग 1/3 -1, तो यह आएगा -2/3, और 30 डिग्री की वैल्यू √3, √3 का वर्ग 3, प्लस बी की वैल्यू √3, √3 का वर्ग 3, एक में से 3 गया 2, तो यह आया -2, और ये मेरे बच्चे 3। अब देखो यार, 3 से 3 -2 और -6, तो आंसर आया -8। तो अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन -8 दे। तो देखो भाई, ऑप्शन में आते हैं, √3 का वर्ग 3, और ये 1/√3 का वर्ग 1/3, 1/3, तो 3 3 9 और एक 10/3, 3 10 10 आंसर आएगा, जबकि मुझे माइनस में चाहिए। अच्छा, वैसे भी हमें ये पता है कि आंसर माइनस में चाहिए, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों में सेट होगा एक। तो देखो यार, ए की वैल्यू है 1/√3, स्क्वायर करेंगे 1/3 आया, बी की वैल्यू √3 का वर्ग करेंगे 3,
और बटे में है बी, बी की वैल्यू √3 का और 3, तो 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, -8/3, 3 से 3 कट के -8 आंसर। यानी ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। सॉरी, कट नहीं रहा था, एक मिनट देखना। अच्छा अच्छा अच्छा, कट नहीं रहा, ठीक कह रहे हो, कट नहीं रहा था। कारण क्या है कि 3 ये आ रहा था -8/3 और बटे में था 3, माफ करना भाई, 3 से 3 9 हो जाएगा, ये नहीं, ये आंसर आएगा, क्योंकि ये 1/3 दे देगा, तो 3 से 3 कट के आंसर आ जाएगा -8। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी। देखिए क्या वैल्यू रखें भैया, 90 तो रख नहीं सकते, 60 रख के चलो। तो ए को 60 रखते हैं, तो देखो भैया, एक 1060 की वैल्यू √3 और ये आएगा 30, 30 की वैल्यू 1/√3, कट के आंसर आया 2। ए 60 रखते हैं, यह आया मेरे बच्चे गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। ए को मैंने रखा 60, सेकंड 60 की वैल्यू 2, तो ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। एक बार ध्यान से अगर देखोगे ना, तो इस सवाल में इसका कोई सेंस नहीं है भाई। कुल मिला के ध्यान दो, तो एक्स दे रखा और एक्स की वैल्यू पूछिए, यानी हम इस बात को ये भी तो कह सकते थे सीधा सीधा कि भैया इसकी वैल्यू बताओ, इनमें से क्या होगी, एक ही चीज तो है, अलग थोड़ी है, तो क्या करें भाई, कोट में ए की वैल्यू ऐसी रखो कि आधा करने पे निकाल देते, ए की वैल्यू 60 रख लेते हैं, तो 60/2 आएगा 30, कोट 30 की वैल्यू होगी 1/√3। अब मेरे बच्चे 60 डिग्री रखने पे ये देखो कौन सा ऑप्शन 1/√3 दे रहा है, जो ऑप्शन दे देगा वो आपका डायरेक्ट आंसर है। तो ये बेसिक चीजें कर ले, करिए इसे। हाँ पीछे वाले में ये 60 रखा, तो 60 को 2 से भाग दिया, 30, कोट 30, सॉरी सॉरी, कोट 30 डिग्री जो था, 10 30 1/√3, तो कोट 30 √3, तो देखना कौन सा √3 देगा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे, सेम सवाल ये है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, और आपसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो आप ए और बी की जो मर्जी वैल्यू रखिए, बस ये देखते रहिए कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, जैसे क्योंकि इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो मैं ए को 45 रख लेता हूँ, बी को भी 45, लेकिन होगा क्या कि दोनों 45 45 लेने पे ये 0 दे देगा और यहाँ बटे 0 आ जाएगा, इसलिए गलती हो जाएगी। सेम मत रख देना, वैल्यू बदल दो, एक को 45 रख लो, दूसरे को 0 रख लो, क्या ही बुराई है। 10 45 की वैल्यू एक ही, 0 एक आंसर है। आ जाइए भैया, ये साइन 45 की साइन 0 तो 0 हो गया, ठीक है जी, है ना, और बटे में कहीं पंगा तो नहीं आ रहा ना, बटे में पंगा नहीं, 0 पे पंगा आता, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ये साइन 45 1/√2 का वर्क करके 1/2 आया, कोस 45 की वैल्यू 1/2 आया, कोस बी की वैल्यू 0 की वैल्यू 1, तो 1/2 से 1/2 कट के 1 आया, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखें तो साइन बी की वैल्यू 0, तो ये 0 दे देगा, साइन बी की वैल्यू 0। अब यहाँ कोस स्क्वायर ए, लेकिन ऑप्शन दिक्कत देगा भाई, ये आंसर भी 1 दे देगा, ये आंसर भी मेरे बच्चे 1 दे देगा। वैल्यू बदलो, अगर ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वैल्यू बदलिए। अब एक को 45 रख लीजिए, मान जा भाई, नाराज क्यों हो रहा है, 1 मिनट रुकना, ये हैंग हो गया भाई बोर्ड, ठीक है। अब एक को 30 रख दीजिए मेरे बच्चे, यानी कोई भी सवाल होगा तो करने का तरीका यही होगा कि आपको वैल्यू ऑप्शन में चेक करनी, ठीक है जी। अब मैंने 45 रखा तो 1 आया, 30 रखा तो 1/√3 आया, 1/√3 का और 3, 3 में से गया 2/3 आंसर आना चाहिए। अब ये वैल्यू रख के देखिए फिर कौन सा आंसर 2/3 मेरा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है जी। तो करके रखना, अगर दिक्कत आए तो वैल्यू चेंज कर देना। अब ये सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां थीटा की वैल्यू क्या ले, मेरी इच्छा है कि मैं 0 ले लूं, लेकिन 0 लेने पे आप यहां फंस जाओगे, साइन 0 0 टेन 0 0 हो जाएगा और कोट अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए 0 मत ले देना। तो सबसे आसान काम है 30 रख देते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो 10 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, तो 10 90 हो जाता है सर जी, गड़बड़, कितना अनडिफाइन, ये नहीं ले सकते। तो 45 ले लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, लेकिन 45 में यहां दिक्कत में आ जाओगे, दोनों 1 आंसर दे देगा ना, यहां नहीं दोगे तो आप हाँ 10 180 की वैल्यू 10 0 और कोट 90, फिर फंस जाओगे। तो उठा के क्या रख लो मेरे बच्चे, 30 डिग्री रख दो, 30 से नहीं बन रही बात, 60 रख लो, यानी आपने 0 रखा, 45 रखा, 30 रखा, वैल्यू फंस रही थी। अब क्या कर रहे हैं विकास भाई, हम 160 डिग्री लिया तो 180 बनाते हैं, 60 लिया तो यह 10 300 और यह 10 180 आते हैं, 10 300 डिग्री, 10 180 डिग्री, देखो इसे लिखेंगे 10 360 -60, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 1060 आया, 1060 डिग्री की वैल्यू -40, तो 1060 300 डिग्री की वैल्यू -40 आ जाए। अब हम लेते हैं 30 30 60 180, तो इसे लिख लेते हैं 10 180 + 0, तो यह आएगा 10 0 और 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, तो ये वैल्यू 0 दे देगा। 4 कोस 240 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, ऊपर आया -√3, बिल्कुल ठीक है जी, नीचे 2 से काटा मेरे बच्चे 2 आया, तो -2 आया, और यहाँ पे आया मेरे बच्चे -√3, इससे गया तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों -1/2। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो -1/2 देगा। देखो 60 डिग्री लेंगे तो साइन 120 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आंसर नहीं देगा, इन चारों में से 10 में कभी भी और कोट में कभी भी
1/2 वैल्यू कभी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कोस में आती है, इसलिए सीधा सीधा आंसर हो गया बी। सीधा ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर हो गया, क्योंकि टेन और कोट या तो √3 देगा या 1/√3 देगा या 1 देगा या 0 देगा, कभी भी 1/2 में आंसर टेन कोट नहीं देता। देखो यार यहां कोई ऐसा है नहीं मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं तो कोई गुनाह तो नहीं है। कोस 0 1 आया, कोस 0 1 आया, 3 एकम 3, कोस 0 साइन 0 0 आया, कोस 0 1 आया, 3 एकम 3 और 1 4, 4/1 यानी आंसर है 4, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी। ये सिंपल सवाल है, आप थीटा की और भी वैल्यू चेक करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक किस्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, इक्वेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग का, तो आप करें क्या, एक को पी को 0 ले लो, क्यू को 0 ले लो, आर को 60 डिग्री रख दो। अब देखना, अब पी 0 ले दिया तो कोस 0 की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो आंसर आया 1/2 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से किसी को भी गुना करोगे आंसर 0 आया, तो आंसर आएगा 1/2, और 1/2 मेरे बच्चे ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आपका वैल्यू पुटिंग की कहानी बहुत अच्छे से मैंने खत्म कराई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए यार सारा खेल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सीखते चले जाएंगे। अगर प्रैक्टिस में लैग करेंगे तो दिक्कत होती चली जाएगी। तो प्लीज 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 मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस पे फोकस करिए। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।